हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम वो 9 टैक्टिक्स स्टडी करेंगे, वो 9 टैक्टिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको अपने सक्सेस के रास्ते से भटकने नहीं देती हैं। बड़े बड़े लोग ये अचीव करते हैं इसी तरीके से, बट हर इंसान अपना जो एक सक्सेस है, अपनी एक स्टोरी है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी तरफ बढ़ने के लिए इन टैक्टिक्स को यूज़ कर सकता है और ये सारी टैक्टिक्स टोटली फ्री है। सो पहली टैक्टिक है एक विजन का होना। एक विजन का होना, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा भी T20 में से जो दोनों ने, एक ने कोच से, एक कैप्टन से रिटायर होके दोनों अपने पद से हट गए हैं। बट जब वो राहुल द्रविड़ जी इंडिया को कोच कर रहे थे तो उनकी विजन ये रहेगी कि हमें एक बहुत बेस्ट टीम बनना है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप एग्जांपल लें, और हमें लगातार अच्छे से अच्छा खेलना है और हमें मे बी टॉप टीम्स में अच्छे से परफॉर्म करना है। ये उनकी एक विजन रही होगी। सो विजन हर एक को, जिसको भी अपने सक्सेस के पाथ में चलना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, उसको एक विजन होगी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज की विजन होती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, MNCs, इन्हीं में विजन होनी चाहिए। नहीं, अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनल जर्नी में भी एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी टैक्टिक है हैविंग अ गोल। गोल का मतलब ये होता है कि हमें अपने विजन का एक एंड रिजल्ट, एक गोल, जब हमें सेटिस्फाई होना है या जहाँ तक हमें पहुँचना ही पहुँचना है। फिर से हम राहुल द्रविड़ जी का और रोहित शर्मा का एग्जांपल लें तो उनका गोल ये रहा होगा कि हमें T20 का वर्ल्ड कप जीतना है। उस विजन से हमें T20 का वर्ल्ड कप जीतना है। इसी तरह किसी का ये गोल हो सकता है कि भाई मेरे को 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में इतने 10 करोड़, 5 करोड़, जितने मर्जी कमाने हैं ताकि मैं रिटायर हो सकूं। तो उसकी तरफ से वो उस गोल को अचीव करने के लिए लगातार उस पाथ पे चलता रहना चाहिए। विजन और गोल ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी MNCs के लिए नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल सक्सेस के लिए हर एक को दिमाग में रखनी होती है। फिर मैंने इसमें जो रिसर्च की और आगे लिखा है कि तीसरा पॉइंट होता है जो माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि हर रोज अपने विजन, अपने गोल को की तरफ बढ़ने के लिए छोटे छोटे जो काम करने हैं। सपोज राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने सबसे पहले मान लो कि एक ऑलराउंडर की सर्च करी। ऑलराउंडर में उनको जडेजा और अक्षर पटेल मिले, दोनों को धीरे धीरे करके ट्रेन किया। तो उनका ये माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो अपने गोल को, अपने परफेक्शन की परसूट को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं। सपोज करो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा माइक्रो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो इसके बारे में जो लिखा है मैंने, वो मेरा माइक्रो ऑब्जेक्टिव रहा है। चाहे मेरा गोल आगे चल के कुछ और करने का रहे, बट आज की जो वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो मेरे माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इस तरह से हर काम जो भी आप अच्छे से करना चाहते हैं उसको, उसके डिटेल्स में जाने के लिए, उसको छोटा छोटा कदम बढ़ाने को माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो ये भी आप सबको करना है। फिर ऐसा कुछ सिस्टम्स, चौथा पॉइंट है डेवलपिंग सिस्टम्स। सिस्टम्स मतलब इस तरीके से मैं ये काम करूँगा, ऐसे मैं वीडियो शूट करूँगा। या आप राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के एग्जांपल से उन्होंने सिस्टम सेट किए होंगे कि हम रोज़ सुबह 6 बजे उठ के 1 घंटा मॉर्निंग प्रैक्टिस करा करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर इतने घंटा। तो ये जो सिस्टम्स, जो कार्य की तरीका है जो कि रिपीटेड एक ही तरीके से रोज़ हो, उसको सिस्टम्स कहते हैं। ताकि उस सिस्टम्स को डेवलप करने के बाद आप कंसिस्टेंटली अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने विजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो पांचवा पॉइंट है राइटिंग डाउन द इन अ डायरी और इन अ बोर्ड, कहीं पे डिस्प्ले हो वो बोर्ड। सो उस अपने जो डेली का प्रोग्रेस है, अपने जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करे, अपने सिस्टम्स आपने जो अचीव करे, उसको कहीं ना कहीं लिख लें। एक तो लिखने से क्या होता है कि हमारा दिमाग में वो ज़्यादा देर तक रुकता है। दूसरा, हम उसको कभी भी रिविजिट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या सोचा था उस दिन, मैंने ये सोचा था कि इस तरीके से इसको अचीव करूँगा, इतने पैसे वहाँ से इन्वेस्ट करके मैं अपने जो मेरा गोल है कि मैं 10 करोड़ रुपए जुटाऊंगा, तो उस गोल के मैंने लिखना बहुत ज़रूरी है। हम फिर यही सोचते हैं कि बड़े बड़े कामों में ये सब चीज़ें, टैक्टिक्स यूज़ होती नहीं। डे टू डे लाइफ में, अपने जो डे टू डे वर्क है उसमें हमेशा हमें लिखने की आदत
होनी ही चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने रिसर्च किया है वो होता है कि ऐसे काम हम अक्सर क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे जो काम होते हैं, जो हम से 2 मिनट 5 मिनट में कर रहे हैं, उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं। इनको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। सो लो हैंगिंग फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो नीचे पड़े हैं, उनको हमें फटाफट तोड़ के ख़त्म करना है। इसी तरह से मान लो एक ईमेल आई हुई है आपके पास, उस ईमेल क्योंकि आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उस ईमेल के थ्रू आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़नी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल हो, उसको पोस्टपोन किए जा रहे हो आप छोटे से काम को। नहीं, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसको तुरंत करें और 2 मिनट में करें, ताकि वो काम आपका कंप्लीट हो, वो ऑब्स्टेकल आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। एक फिर हमारा जो 6 पॉइंट हो गए, 7वां पॉइंट ये रहेगा कि आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी लेनी है। आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है जो हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं उसको हमें अपने मेंटर्स, अपने कोचेज़, अपने टीचर्स, जो जिसको भी हम साथ अपना प्लान साझा करें, जो कि हमारा भरोसे, जो हमें पता है हमें हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देगा और जो हमारी कमियां हमें ठीक से बताएगा, हमारे ऊपर मॉनिटरिंग रखेगा। जैसे कि राहुल द्रविड़ में भी जय शाह जी को रिपोर्ट करते होंगे, या वो उनकी देख रेख में, या फिर जो भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते होंगे उसके हिसाब से। इसी तरह से जो अपना प्रोग्रेस है, मान लो कि आप 10 करोड़ रुपए अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को अपना जो अकाउंटेबिलिटी देंगे कि भाई मैंने ये एक्शन ऐसे कर रहा हूँ, उससे डिस्कस करो, पॉजिटिव नेगेटिव सुनो, फिर डिसीजन अपना लो। सो आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा जो पॉइंट नंबर 8 आता है वो है माइक्रो लर्निंग। हर छोटी छोटी, जैसे कि आप अपने पाथ में बढ़ रहे हैं उसमें आप सीखते रहें, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें, और थोड़ी थोड़ी लर्निंग्स, जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है, पहले आप गूगल से, यूट्यूब से उसको सीखें, और फिर आगे चल के अगर वो नहीं है तो किसी की हेल्प लेके सीखें। सो हर अपने आप को अपग्रेडेड और लर्नड रखें, माइक्रो लर्निंग्स को हमेशा लें, नहीं तो आपकी जो ग्रोथ है आपका वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। आपके जो विजन है, आपके जो गोल्स हैं, वो आपको हमेशा दूर होते नज़र आएंगे अगर आप माइक्रो लर्निंग हर पॉइंट पे लर्निंग ना करें तो। और लास्ट पॉइंट है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप वाई ढूंढें, रीज़न ढूंढें कि क्यों कर रहे हैं आप, आपको क्या अचीव करना है। सपोज़ आपका गोल है कि आपको 10 करोड़ कमाने हैं, तो उसके बाद आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अर्ली रिटायर होना है, एक कंफर्टेबल, एक इजी, एक सुकून भरी लाइफ लेना है। पर ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम में शॉर्ट से इंस्पायर हो रहे हैं अपने वाई के लिए। जो रियली आपको करना है, जो रियली आपका गोल है, विजन है, उनको एक अपना जो वाई है उसको ठीक से अपने दिल से पहचानें, अपने माइंड को, अपने एनर्जीज़ को ओपन रखें और अडेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहें। सो कैसे लगे आपको ये 9 पॉइंट्स, जो मैं मानता हूँ कि जो एक तरह से हमारी टैक्टिक्स है हमारे फोकस रहने के लिए, सक्सेस के लिए, जो हमारे जो डायरेक्शन है, जो पाथ है हमारा, उस पर लगातार एक ही रास्ते पे ठीक से चलने में, ताकि आपकी जो लाइफ है वो वेवर्ड ना हो, इधर उधर ना जाए। Do subscribe the channel, like the video, share the video. Thank you so much.